नमस्कार, जोहार साथियों। आज जैसे ही आँख खुली और हाथ में मोबाइल लिया तो एक बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आई। कुंभ में रात करीब 1-1:30 बजे के बीच भगदड़ मचने से दर्जनों श्रद्धालुओं की कुचल के मौत हो गई। इस खबर को सुनकर के कलेजा फट गया। कई परिवारों के चिराग बुझ गए। किसी ने अपने बेटे को खो दिया, किसी ने भाई को खो दिया, किसी ने माँ को खो दिया, किसी ने बाप को खो दिया, किसी ने बच्चे को खो दिया। भगदड़ में जो खबर मिली उसके अनुसार करीब 14 लोगों की मौत हो गई। जबकि जब हमने पता किया कुंभ में कुछ लोगों से तो जानकारी निकल के आई कि सुबह करीब 10-11 बजे तक मोर्चरी में करीब 30 डेड बॉडी आ चुकी थी और लोगों के अनुसार कई अधिक संख्या में लोगों के मरने की आशंका है। हालांकि शासन और प्रशासन की तरफ से अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोग इस भगदड़ में मारे गए हैं। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए जो कुंभ कमिश्नर का वीडियो है। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है। आपने देखा कुंभ कमिश्नर माइक से ऐलान कर रहे हैं कि उठिए और स्नान करिए। जो सोबत है वो खोबत है और थोड़ी देर में भगदड़ मचने की संभावना है। यदि प्रशासन को ये आशंका पहले से थी कि भगदड़ मचने वाली है तो प्रशासन ने कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? आखिर 7500 करोड़ रुपए कहाँ गया? ना कुंभ में शौचालय में पानी की व्यवस्था है, न पीने की पानी की व्यवस्था है। लोग 12-12 घंटे से भूखे हैं। कुंभ में ऐसी अव्यवस्था आखिर कैसे फैली? पिछले 3 दिनों से जनता की नाराजगी के वीडियो लगातार आ रहे थे। वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर के जनता नाराज थी और रास्तों को बंद किया गया था। 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर से लोग पैदल चल के स्नान करने तट तक पहुंच रहे थे। आखिर वीआईपी ट्रीटमेंट को इतना बढ़ावा धार्मिक आयोजनों में क्यों दिया जाता है? 7500 करोड़ रुपया कहां खर्च किया गया? मीडिया विज्ञापनों में इस तरीके से प्रचारित किया गया कि जैसे कि ये पहली बार कुंभ का आयोजन हो रहा है और योगी और मोदी एक इकलौते नेता हैं जो कुंभ का आयोजन करवा रहे हैं। इससे पहले कभी कुंभ का आयोजन नहीं हुआ। दूसरा, फ्रॉड बाबा बैरागियों ने इस तरीके से प्रचार किया कि ये 144 साल बाद ये अवसर पड़ रहा है मौनी अमावस्या का, अमृत वर्षा का, अमृत कुंभ का, जो दोबारा 144 साल बाद आएगा। जिसको सुनने के बाद में भारी संख्या में लाखों करोड़ों लोग इस पर्व पर दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े और फिर वहां पर उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। लोग सो रहे थे, उनके ऊपर लोग चढ़ते चले गए और कई लोग दब के मौत के गोद में सो गए। यहाँ तक कि आप देखें तो जो लोग मर गए हैं भगदड़ में, उनकी डेड बॉडी को भी रखने का कोई उचित इंतजाम नहीं है। कम से कम अर्थी का तो सम्मान कर लो, कम से कम किसी की जो डेड बॉडी है उसका तो मान रख लो। आप देखिए इस वीडियो में किस तरीके से डेड बॉडी को जमीन पर पटक के रखा हुआ है। अरे इतनी तो लाज करो। महाकुंभ के आयोजन का श्रेय लेने वाले योगी और मोदी आखिर बताएं कि इन सैकड़ों मौतों का जिम्मेदार कौन है? इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसकी वजह से ये मौतें हुई हैं? ये अव्यवस्था क्यों की गई? 7500 करोड़ रुपया जो जनता के टैक्स, खून पसीने की कमाई का आपने फूका है, वो पैसा किसमें बांटा गया? कौन खा गया उस पैसे को? क्यों इतनी अव्यवस्था कुंभ के अंदर फैली हुई है?
वीडियो एक पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप देखिए, ये वहीं से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जहां भगदड़ मची थी, लोग सोए हुए थे। ये बता रहे हैं कि किसी ने कहा पीछे से कि नागा साधु स्नान के लिए आ रहे हैं, उसके बाद भगदड़ मच गई। नागा साधुओं का एक अलग ही आतंक देखा जा रहा है कुंभ के अंदर, लेटे और बैठे हुए और नागाओं नहीं, तमाम ऐसे पियक्कर बैरागी साधु घूम रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कुंवरता और महिलाओं के साथ और श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं। अभी परसों ही एक साधु को महिला टॉयलेट से पकड़ा गया था। इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, कोई नियम क्यों नहीं बनाए जा रहे? वीआईपी लोग की जान की कीमत है, आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। आम जनता मरे तो मरे। उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जरा भी आंखों में शर्म का पानी हो तो प्रचार करने के बजाय कुंभ में उचित व्यवस्था पे ध्यान दीजिए। वीआईपी ट्रीटमेंट को तत्काल बंद करिए। नागाओं और तमाम तरह के जो साधु बैरागी जो अभद्रता फैला रहे हैं, जो आतंक फैला रहे हैं, उन पे कार्रवाई करिए। उचित व्यवस्था कुंभ में श्रद्धालुओं के आने जाने की जानी चाहिए। श्रद्धालुओं के लिए रहन बसेरे की व्यवस्था होनी चाहिए। आखिर जो लोग मारे गए, खुले में सो रहे थे, कौन लोग थे वो? मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये वो लोग थे जो देश के सबसे निचले पायदान पे आते हैं, जो गरीब मजदूर लोग थे, जिनके पास धन नहीं था, खुले आसमान में सो रहे थे। क्या गरीब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं है? प्रशासन को जब पहले से आशंका थी तो ठोस कदम क्यों नहीं उठाई? जब भगदड़ मची तो प्रशासन क्या कर रहा था? प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आधा घंटे बाद पुलिस आती है, प्रशासन को फोन किया जाता है, प्रशासन नहीं आता है, मौके पे मौजूद पुलिसकर्मी भाग जाते हैं। स्थिति को संभालने का प्रयास नहीं किया जाता है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है दर्जनों लोगों को अपनी जान गंवा करके। सभी मौतों का जिम्मेदार पूरी तरीके से प्रशासन और प्रदेश सरकार है। शर्म आनी चाहिए आपको। प्रदेश सरकार तत्काल ही जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दे, और जो लोग खो गए हैं तत्काल ही उनकी खोजबीन की जानी चाहिए, उनको उनके परिजनों से मिलवाया जाए। जो घायल हुए हैं उनका निःशुल्क सरकारी खर्चे पे इलाज हो। कुंभ के मेले के जो भगदड़ के जिम्मेदार हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद थे जिन्होंने स्थिति को नहीं संभाला, जो पुलिसकर्मी वहां थे जिन्होंने स्थिति को नहीं संभालने का प्रयास किया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही दुखद है, श्रद्धालु मारे गए हैं इस भगदड़ में, जिनकी मौत हुई है। मेरी संवेदनाएं उनके प्रति हैं। प्रकृति से दुआ करता हूं कि प्रकृति उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, अपनी गोद में स्थान दे, और उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। और साथ ही मैं देश भर के श्रद्धालुओं से ये अपील करता हूं कि वो कुंभ नहाने के लिए ना जाएं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, परिस्थिति ठीक नहीं है। प्रशासन और सरकार को अपने आप की जान की कोई परवाह नहीं है। किसी भी तरीके की कुंभ में कोई व्यवस्था आपके लिए नहीं की जा रही है। जान है तो जहान है। शुक्रिया।